बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबीना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आइए हम सभी मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका मौला की बारगाह करम में नबी रहमत मालिक कौनैन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन शफ़ी रोज़े महशर फ़ख्र बनी आदम मालिक कौनैन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह करम में हम सब अपनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ग़ुलामी का सबूत देते हुए बाअदब बारगाह रसालत में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, ये माह रबीउन नूर शरीफ का मुक़द्दस महीना हमारे आपके दरमियान से गुज़र रहा है और आक़ाए करीम नबी कौनैन ताजदार कायनात महबूब खुदा सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का महीना है। और इसी मौजू से, इसी मुनासिबत से कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो भी बातें हैं वो बेहतर यही है कि हम उस पर कुरान से हवाला देते हुए आपकी खिदमत में आपके गोश गुज़ार करेंगे। जैसा कि रबीउल नूर शरीफ में ये जगह जगह कुछ लोग ये चर्चा करने पे बड़ा मजबूर हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि क्या ज़रूरत है ये खुशियाँ मनाने की, क्या ज़रूरत है ये जश्न करने की, क्या ज़रूरत है ये चरागां करने की, ये सब क्यों किया जाता है, इसका क्या कुछ असल भी है, क्या इसकी कोई सनद भी है, क्या ये कहीं से साबित भी है। इस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की लायानी बातें करते हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसी घटिया सोच रखने वालों का मैं नाम ले करके अपनी गुफ्तगू को या अपने ज़बान को ख़राब नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है फ़र्दन किसी का नाम या किसी जमात और फ़िरक़े का, ग्रुप का नाम ले करके कोई मतलब नहीं है। बस आप इन बातों से जान लीजिए कि अगर इस तरीके की कोई बात करता है या सोचता है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल क्लियर है कि वो अहले ईमान नहीं है, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मगर ईमान वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं रबीउन नूर शरीफ पर खुशियों का इजहार करने पर या चरागां करने पर, जश्न मनाने पर, जिनके
ये सब देखने के बाद जिनके सीने पे सांप लौटने लगता है और जिनका कलेजा छलनी होने लगता है, ऐसे ही लोगों के लिए कुरान से सबसे पहली दलील हम उस आयत से दे रहे हैं जो हमने खुतबे के बाद तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, पहले हम उसका तर्जुमा और तफसीर आपको बताएं और उस पर हम रोशनी डालेंगे। तो खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा वो ये है, कुल बेफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब पहले आप तर्जमा समात फरमा लें। अल्लाह फरमा रहा है, आए महबूब आप कह दीजिए, आप इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसकी रहमत, अल्लाह ही के फ़ज़ल व बिरहमतिही और उसी की रहमत, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। ये हो गया इस आयत करीमा का तर्जुमा कि अल्लाह फरमा रहा है, अपने महबूब से कहलवा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। क्या कह दीजिए? बेफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल और उसी की रहमत पर, फ़बिज़ालिका और उसी पर, फ़लयफ़रहू खुशी का इजहार करें, खुशियाँ मनाएं, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। ये आयत करीमा का तर्जुमा हो गया। अब समझना ये होगा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत है क्या, कि जिस पर रब्बे कायनात खुशी मनाने के लिए अपने महबूब से ऐलान करवा रहा है, खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है। तो जो खालिके कायनात खुशियाँ मनाने का हुक्म दे रहा है वो दो बात पर, एक तो फ़ज़ल पर और एक रहमत पर। तो ये फ़ज़ल क्या है और रहमत क्या है, पहले इसको समझा जाए, फिर इससे मुताल्लिक़ और आगे बातें होंगी। हज़रत इब्न अब्बास व हसन व क़तादा ने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम और उसकी रहमत से कुरान मुराद है। एक तफसीर तो ये हो गई जो हज़रत इब्न अब्बास व हसन व क़तादा ने कहा, क्या कि अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम मुराद है और रहमत से कुरान मुराद है। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक दूसरा कौल ये आ रहा है मुफस्सिरीन का कि बाज़ मुफस्सिरीन किराम ये इरशाद फरमाते हैं कि फ़ज़लुल्लाह से मुराद कुरान है और रहमत से अहादीस मुबारका मुराद हैं। अब फ़ज़ल और रहमत पर दो कौल आ गया मुफस्सिरीन का। एक कौल ये है जो मैंने पहले बयान किया कि फ़ज़ल से मुराद जो है वो इस्लाम और रहमत से मुराद कुरान, और दूसरा कौल बाज़ मुफस्सिरीन का मैंने ये बयान किया कि फ़ज़लुल्लाह से मुराद कुरान और रहमत से मुराद हदीस। बहरहाल दोनों ही बातें बेहतर। अगर फ़ज़ल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान तो भी ठीक, और अगर फ़ज़ल से मुराद कुरान और रहमत से मुराद अहादीस है तो भी बेहतर। तो ये दोनों ऐसी मुक़द्दस चीज़ हैं, ऐसी प्यारी चीज़ है कि इस पर खुशी का इजहार अहले ईमान को, अहले सुन्नत को करना ही चाहिए। कुरान पर, इस्लाम पर खुशी का इजहार करना चाहिए। अच्छा, अब फ़ज़ल और रहमत, तीसरा लफ्ज़ है फ़राह जो आयत करीमा में आया, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। तो फ़लयफ़रहू का जो मादा है वो फ़राह है
और फ़रह से माखूज़ है, ये मुश्तक है फल यफ़रहू। तो अब हम पहले फ़रह को समझेंगे, ये फ़रह है क्या, फ़रह की डिफिनेशन क्या है, फ़रह की परिभाषा क्या है, फ़रह कहते किसे हैं, खुशी कहते किसे हैं, या खुशी समझा कब जाएगा। फ़रह तो चलिए ठीक है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ हो गया, उसी फ़रह के माने ही खुशी होते हैं, लेकिन फ़रह कब समझा जाएगा या फ़रह किसे कहा जाता है, पहले आप वो समझिए। किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से, किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से दिल को जो लज्जत हासिल होती है उसी को फ़रह कहते हैं। इंसान को किसी प्यारी और महबूब चीज़ के मिल जाने से जो उसके दिल को लज्जत महसूस होती है उसी को फ़रह कहते हैं, यानी खुशी कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आयत करीमा में फ़ज़लुल्लाह से मुराद इस्लाम और रहमत से मुराद कुरान, या फ़ज़लुल्लाह से मुराद कुरान और रहमत से मुराद हदीस है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों ही तफसीर के, दोनों ही कौल के मुताबिक अहले ईमान के लिए यकीनन खुशी का सबब है। जो भी अहले ईमान हैं, जो भी मोमिनीन हैं, वो इन दोनों बातों पर अपनी खुशियों का इजहार करेंगे, क्योंकि अहले ईमान के लिए कुरान से बढ़कर क्या चीज़ है। कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की बड़ी नेमत है, और कुरान है या इस्लाम है या हदीस मुबारका, इस पर अगर अहले ईमान अपनी खुशियों का इजहार करते हैं तो यकीनन करना भी चाहिए। और ये तो खुद अल्लाह कहलवा रहा है अपने महबूब से, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ महबूब इरशाद फरमा दो, कह दो आप कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से, उसी की रहमत से चाहिए कि खुशी मनाएं, फ़लयफ़रहू, खुशी मनाएं, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये खुशी मनाना उनके सब धन दौलत से बेहतर है। जो भी उन्होंने मालो ज़र इकट्ठा कर रखा है उनकी सारी दौलतों से बेहतर है ये खुशी मनाना। और खुशी कब मनाई जाती है या खुशी का वजूद कब होगा, खुशी कहते किसे हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्यारी चीज़ और महबूब चीज़ के पाने से इंसान के दिल को जो लज्जत महसूस होती है उसको फ़रह कहते हैं। इस आयत से साबित ये हुआ कि किसी चीज़ को अपनी तरफ से हलाल या हराम करना ममनू और खुदा पर इफ्तिरा है। अल्लाह की पनाह, आजकल बहुत से लोग हलाल चीज़ों को हराम ठहराने पर मुज़िर हैं। बहुत से लोग हलाल चीज़ों को हराम ठहराने पर मुज़िर हैं, बज़िद हैं। जैसे कि महफिल मीलाद शरीफ को, फातिहा को, 11वीं को और दीगर तरीक़ा है इसाले सवाब को, जो भी इसाले सवाब के तरीक़े हैं उनको कुछ लोग, बाज़ लोग हराम ठहराने पर बज़िद हैं, मुज़िर हैं। बाज़ लोग मिलाद शरीफ, फातिहा और तोशा की शीरनी व तबर्रुक, जो कि सब हलाल तय्यब व ताहिर चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को वो नाजायज़ और ममनू बताते हैं। इसी को कुरान पाक ने खुदा पर इफ्तिरा करना बताया है। यही है खुदा पर इफ्तिरा करना। जो लफ्ज़ इफ्तिरा अभी पीछे आया है वो यही है कि जो इस्लाम में जायज़ है, मुबाह है, मुस्तहसन है, मुस्तहब है, उन तमाम चीज़ों को नाजायज़ बता देना, हलाल को हराम बता देना, जायज़ को नाजायज़ बता देना, मुस्तहब और मुस्तहसन को शिर्क और बिदात करार देना, यही है खुदा पर इफ्तिरा करना।
बहरहाल, तो फ़रह मैंने बताया क्या है, किसी भी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से इंसान के दिल में जो लज्जत महसूस होती है, उसको अंदर से जो खुशी महसूस होती है, उसी को फ़रह कहते हैं। प्यारी और महबूब चीज़, ये दो लफ्ज़ों पर गौर करने की बात है, काबिल गौर है ये बात, और यही दो लफ्ज़ों पर मैं ख़ास आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से अगर खुशी मनाना या खुशी का महसूस होना फ़रह है, और इसके लिए कुरान में रब्बे कायनात हुक्म दे रहा है, खुशियाँ मनाने के लिए रब्बे कदीर कह रहा है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर आप अहले ईमान हैं, मोमिने कामिल हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो आप अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर मानते हुए अपने दिल पे हाथ रख कर तन्हाई में सोचिए और तब अपने दिल का फैसला कीजिए कि अगर प्यारी और महबूब चीज़ के पाने से खुशी मनाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो अब बताओ कि नबी करीम सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन जाने मोमिनीन आकाए करीम नबी रहमत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ है? ज़ाते महबूबे खुदा से बढ़कर कोई शय महबूब है? नहीं है। होगी किसी के लिए, लेकिन अहले ईमान के लिए, अहले ईमान के लिए, मोमिनीन के लिए ज़ाते सरकारे दो आलम से बढ़कर प्यारी कोई चीज़ नहीं, और आका की ज़ाते पाक से बढ़कर कोई शय महबूब नहीं, न है और न हो सकती है। इसलिए कि अगर हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान भी जो हमें मिला है, कैसे मिला है, किसके सदक़े में मिला है? हदीस कुदसी में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं कायनात की किसी शय को वजूद न बख्शता, कायनात में कोई चीज़ पैदा ही न करता। तो पता ये चला कि कायनात में जो भी सारी चीज़ें हैं ये सदका है रसूल कायनात का। पूरी की पूरी कायनात सदका है ताजदारे कायनात की, कि अगर वही ना होते तो न ये ज़मीन होती, न ये आसमान होता, न चाँद सूरज सितारे होते, न अर्श होता, न फर्श, न सहरा, न चमन, न गुलशन, न इंसान, न जिन्नात, ये जिन्नो इंस, शजरो हजर, बरगो समर, ये ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, 18,000 आलम, ये पूरी की पूरी कायनात सदका है रसूल पाक का। कुछ भी न होता, कोई कायनात में किसी चीज़ को वजूद ही न बख्शता रब्बे कायनात। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर तशरीफ़ लाए तो आदम का वजूद भी, या 1,24,000 कमोबेश जो अंबियाए कराम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ़ लाए हैं, ये तमाम अंबिया और मुरसलीन का आना, तमाम कायनात की सारी चीज़ों को पैदा करना, आसमान से बारिश का नुज़ूल करना, ज़मीन से सब्ज़ों का उगाना, और अपने बंदों के लिए उस रब्बे कदीर ने तमाम तरह तरह की नेमतों को पैदा फरमाया।
तो ये जो सब कुछ उसने किया अपने बंदों की हिदायत के लिए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया व रसूल भेजे, फिर अपने बंदों की हिदायत के लिए नबियों और रसूलों पैगंबरों के साथ साथ किताबे हिदायत भी दिया, ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन ज़ाब्ता दिया, उसूल दिया, तरीक़ा दिया, किताब दिया, और तमाम तरह तरह की चीज़ों से हमें नवाजा, तमाम तरह तरह की नेमतों से हमें नवाजा, ईमान दिया, इस्लाम दिया, इरफान दिया, कुरान दिया, ये तमाम सारी चीज़ों से हमें नवाजा। लेकिन अगर साहिब कुरान ही दुनिया में तशरीफ़ ना लाते, अगर साहिब कुरान की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और जलवागरी ना हुई होती, तो क्या कुरान आता? क्या हमें और आप तक कुरान पहुंच जाता? अगर साहिब कुरान ही ना होते तो कुरान हमें कहाँ से मिलता? साहिब इस्लाम ही ना होते तो इस्लाम कहाँ से मिलता? जाने ईमान ही तशरीफ़ ना लाते तो हमें ईमान कहाँ से मिलता? तो हमारे पास जो भी रब की नेमतें हैं, दौलतें हैं, जो कुछ भी है, वो सब का सब सदका है कमली वाले आका का, कमली वाले मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये पूरी की पूरी कायनात सदका है रसूल पाक का, कि अगर वही ना होते तो कुछ ना होता। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी हो ही नहीं सकती, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शय महबूब नहीं। हद तो ये है कि आका मौला हमारी जान की भी जान है, वही जाने ईमान है। तो अब अगर उनके तशरीफ़ आवरी पर, उनकी आमद पर, उनकी जलवागरी पर, उनके मबऊस होने पर हम खुशियों का इजहार करते हैं, तो इसमें मशीयत इलाही है, मर्ज़ी मौला है, मशीयत एज़दी है, रज़ाए इलाही है। क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है, कुल बेफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आए महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसी की रहमत पर वो खुशियाँ मनाएं, और ये खुशियाँ मनाना, ये खुशी का इजहार करना उनके धन दौलत से बेहतर है। तो अब खुशी मनाना अगर है तो इससे बेहतर तो कोई मौका हो ही नहीं सकता। हैं मौके बहुत से हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियों को बहुत से मौके आते हैं, लेकिन जिस खुशी को मनाने के लिए रब की मंशा है, जिस खुशी का इजहार करने के लिए मौला तबारक व ताला खुद चाह रहा है, जो मंशाए इलाही है, जो मर्ज़ी मौला है, वो मकाम ये है, वो जगह ये है कि अगर किसी प्यारी और महबूब चीज़ के पाने पर खुशी मनाना चाहिए और मनाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो फिर हमें महबूब खुदा से बढ़कर ना कोई चीज़ प्यारी है ना हो सकती है। जो खुद खुदा का भी महबूब है, वो तमाम अहले ईमान का भी महबूब है। और महबूब के पाने पर एक आशिक अपने माशूक के मिलने पर कैसा खुशी का इजहार करता है, मुहिब अपने महबूब के पाने से कैसे खुशियों में मचल जाता है। तो हम आशिकों को अपने प्यारे आका, अपने प्यारे महबूब आकाए करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाना चाहिए। और इसके मनाने के लिए ये आयत करीमा हमें खुद दर्स दे रही है कि इस ज़ाते महबूब से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं।
वो ज़ाते पाक ऐसी है, वो मुक़द्दस बारगाह ऐसी है कि वहाँ उस बारगाह में अगर खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो उस बारगाह मुस्तफ़ा में खुशी को भी नाज होता है। खुशियाँ मनाने वाले पर खुशी को भी नाज होता है कि अगर खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, चरागां किया जा रहा है, तो किस मकसद से किया जा रहा है, किस पर्पस से किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? अरे जिसके लिए रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को सजा दिया। और अगर हमने अपने प्यारे पैगंबर की आमद पर चरागां कर लिया, जश्न मना लिया, अपने घर को सजा दिया, तो कौन सा गलत काम कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? रब ने तो प्यारे महबूब की खुशियों में आसमान का शामियाना बिछा दिया, ज़मीन का फर्श बिछा दिया, चांद सूरज और सितारों की किंदीलें रोशन कर दी, और हमने सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेशन किया, चंद लाइटें लगवा दी, तो इसमें कौन सा गलत काम हो गया? यही तो बेहतर मौका है कि अपने प्यारे आका की आमद पर जितना भी खुशी का इजहार किया जाए और जिस कदर भी चरागां किया जाए, जश्न मनाया जाए, बेहतर है। क्योंकि कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू से यही समझाया जा रहा है। और अब इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर दूसरी आयत करीमा 13वां पारा सूरे इब्राहिम, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। तर्जमा, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला, बेशक उसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार को। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह की याद दिलाओ। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन जमा का सेगा है, निशानियां हैं इसमें। किसके लिए निशानियां हैं? लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। कामूस में है कि अय्यामिल्लाह से मुराद, अय्यामिल्लाह से मुराद क्या क्या है? आगे हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से मुलाहिज़ा फरमाएँ। कामूस में हज़रत इब्ने अब्बास व उबई बिन काब व मुजाहिदा व कतादा ने भी अय्यामुल्लाह की तफसीर में अल्लाह की नेमतें फरमाई हैं कि अय्यामुल्लाह से मुराद अल्लाह की नेमतें हैं। अय्यामुल्लाह अल्लाह के दिन, यौम की जमा अय्याम, यौम के माने दिन, और यौम की जमा अय्याम, तो अय्यामुल्लाह अल्लाह के दिनों की। तो अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि हज़रत इब्ने अब्बास व उबई बिन काब और मुजाहिद व कतादा ने कहा कि अय्यामुल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह की नेमतें। मुकातिल का कौल है कि अय्यामुल्लाह से वो बड़े बड़े वक़ाए मुराद हैं जो अल्लाह के अम्र से वाक़े हुए, अल्लाह के हुक्म से वाक़े हुए। एक कौल तो आपने ऊपर समात फरमाया कि अय्यामुल्लाह से मुराद अल्लाह की नेमतें। अब वो अल्लाह की नेमतें में जो भी नेमत है सब उसमें शामिल। दूसरा कौल ये है कि अल्लाह अय्यामुल्लाह से मुराद हैं वो वक़ाए जो अल्लाह के हुक्म से हुए, वो वाक़यात, वो मामलात जो अल्लाह के हुक्म से, हुक्म रब्बी से वजूद में आए, वाक़े हुए, वो अय्यामुल्लाह से मुराद हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अय्यामुल्लाह से दिन मुराद हैं जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम किए। अय्यामुल्लाह से दिन मुराद है। अब अय्यामुल्लाह
के ताल्लुक़ से ये तीसरा कौल आ रहा है मुफस्सिरीन का। तीसरा कौल ये है कि अय्यामिल्लाह से दिन मुराद हैं कि वो कुछ ऐसे चंद मखसूस अय्याम हैं, ऐसे कुछ मखसूस दिन हैं कि जिन पर अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम फरमाया। जैसे कि बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा उतारने का दिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है बनी इसराइल, तो बनी इसराइल पर जो मन्नो सलवा उतारा गया है जिस दिन, वो उनके लिए बड़ा अजीम दिन है। तो अब वो मन्नो सलवा उतारने वाला दिन भी अय्यामिल्लाह में शामिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बनाने का दिन, कि जब फ़िरऔन और फ़िरौनियों ने पीछा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर दरिया की तरफ आगे बढ़े, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना असा मारा। जब दरिया में अपना असा मारा तो पानी फट गया, दरिया का पानी फटा असाए मूसवी से, और अब आराम से जो है आप अपने हवारियों को, अपने चाहने मानने वालों को, अहले ईमान को लेकर दरिया के पार निकल गए। और फ़िरौन और फ़िरौनी जैसे उसमें दाखिल हुए, दरिया का पानी मिल गया और वो सब उसमें गर्क हो गए। ये पूरा वाक़या कुरान में बयान किया गया है। तो अब बनी इसराइल के लिए एक बड़ा अजीम दिन वो जिस दिन मन्नो सलवा उनके लिए उतारा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो भी बड़ा अजीम दिन है, बड़ा मखसूस दिन है कि जिस दिन उनके लिए दरिया में जो है रास्ता बन गया और वो दरिया के पार हो गए। और इन अय्याम में सबसे बड़ी नेमत का दिन जो है वो सैयद आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व मेराज का दिन है। इनकी याद कायम करना भी इसी आयत के हुक्म में दाखिल है। तो अगर अय्यामिल्लाह से मुराद दिन है, तो बनी इसराइल के लिए वो बड़ा मखसूस दिन है जिस दिन मन्नो सलवा उतारा गया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बड़ा अजीम, बड़ा मखसूस दिन है, बड़ा अहम दिन है कि जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बन गया। तो उन्हीं मखसूस दिनों में, उन्हीं अजीम दिनों में, उन्हीं अय्यामिल्लाह में वो दिन भी मुराद है। वो भी बड़ा अजीम दिन है कि जिस दिन आका मौला सरवर कायनात, ताजदार कायनात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शाफ़े रोज़े महशर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकेदाने गीती पर तशरीफ़ लाए। यानी रबीउन नूर शरीफ का महीना था और इस माह मुक़द्दस की 12 तारीख़ थी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह के आंगन में और हज़रत सैयदा बीबी आमिना के शिकम अतहर से जो नूर मोहम्मदी, जो नूर पाक जलवागर हुआ, जो नूर खुदा, महबूब खुदा की शक्ल में जो हज़रत अब्दुल्लाह के आंगन में जिसका ज़ुहूर हुआ सुबह सादिक के वक्त, तो वो दिन तमाम दिनों में अफजल है, वो दिन तमाम दिनों में अहम है, और वो दिन तमाम मखसूस दिनों में सबसे ज़्यादा खुसूसियत का हामिल है, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, सबसे बड़ी अज़मत और फजीलत वाला दिन है। क्योंकि ये वो दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ और सुबह सादिक का वक्त, ये वो मुक़द्दस महीना, मुक़द्दस तारीख़, मुक़द्दस घड़ी और मुक़द्दस दिन ऐसा है कि अगर यही न होता और इस दिन हमारे आका मौला तशरीफ़ न लाते तो ये पूरी कायनात ही न होती।
हज़रत आदम से लेके हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, 1,24,000 कमोबेश अम्बिया और मुरसलीन का वजूद न होता, ये तशरीफ़ न लाते, न नबी आते, न रसूल आते, और न हिदायत के लिए ये जो तमाम सारी किताबें हिदायत रब ने अता की है ये भी न होती। तो अगर हमें कुरान मिला है तो ये साहिब कुरान का सदका है। हमें इस्लाम मिला है तो ये जाने इस्लाम, बानिए इस्लाम, आकाए करीम नबी रहमत सरवरे कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो अगर अय्यामिल्लाह से मुराद ये है कि उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, क्यों याद दिलाने के लिए कहा जा, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, कि बेशक इसमें निशानियां हैं बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार को। तो अब याद दिलाने का मतलब क्या है, समझा आपने? याद दिलाने का मतलब यह है उनकी याद को कायम रखो, यादगार मनाओ। तो ये रबीउल अव्वल शरीफ में हम जो जश्न करते हैं, चरागा करते हैं, खुशियां मनाते हैं और झंडा लहराते हैं, ये सब जो खुशियों का इजहार करते हैं अपने पैगंबर की विलादत की खुशी में, उनके आने की खुशी में, ये सब मिला के एक लफ्ज़ में सारी बातें सिमट जाती हैं। वो है क्या? वो लफ्ज़ है यादगार, कि हम अपने प्यारे आका की यादगार बना रहे हैं। हम मालिके मुख्तार नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगम्बरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार को ताज़ा कर रहे हैं, उनकी याद बना रहे हैं। तो यादगार मनाने के लिए तो आखिर कुरान ही ने कहा है, यादगार मनाने के लिए तो अल्लाह ही यादगार मनवा रहा है, हुक्म दे रहा है। तो इसमें कौन सी कबाहत हो गई, क्या बुरा हो गया? अगर बनी इसराइल के लिए वो दिन बड़ा अहम है जिस दिन जन्नत से उनके लिए मन्नो सलवा उतारा गया, वो उनके लिए बड़ा अहम दिन है, तो वो हमारे लिए अहम दिन नहीं है कि जिस दिन पूरी कायनात का मालिको मुख्तार नबी तशरीफ ला रहा है, जिस दिन एक नबी नहीं तमाम नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, वो दिन कि जिस दिन जो है सिर्फ रसूल नहीं तमाम रसूलों का सरदार तशरीफ ला रहा है, वो ऐसा दिन है कि जिस दिन सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं, शफीए रोज़े महशर तशरीफ ला रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला रहे हैं, खातिमे पैगम्बरान तशरीफ ला रहे हैं। और ये खुशी मनाने के सिले में जो झंडा लगाया जाता है, परचम कुशाई होती है, जो परचम को फहराया जाता है, ये क्या है? ये सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन, सैयदुल मलाइका सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन की सुन्नत है कि जब सरकार तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत बासआदत हुई, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने काबे की छत पे झंडे को नस्ब किया। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार शुड़े फरेरा सुबह शबे विलादत। तो विलादत की तारीख को मनाना, यादगार मनाना, ये कहाँ से जो है वो नाजायज़ हो गया, कहाँ से बिदात हो गया, कहाँ से शिर्क हो गया? तो जो चीज़ें हलाल हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, जायज़ हैं, उस नाजायज़ चीज़ों को नाजायज़ समझना या बताना, हलाल चीज़ों को हराम जो है बताना, हराम करार देना, यही तो खुदा पर इफ्तिरा है जो अभी मैंने पीछे बयान किया। तो बहरहाल अय्यामिल्लाह में मुराद ये भी एक बड़ा मखसूस दिन है, जो हमारे आका की जलवागरी का दिन है, जो सरकार की तशरीफ़ आवरी का दिन है, और सरकार के आने की खुशी में हम चरागा करते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, गली मोहल्ले को सजाते हैं, खानकाहों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, मदरसों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, और सजाना भी चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा जश्न मनाया जा रहा है कि जिसमें दुनिया के सारे जश्न भी कुर्बान हैं। ये जश्न किसका जश्न है? ये जश्न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न है। ये जश्न इमामुल अंबिया है। और तीसरी दलील इसी
ताल्लुक से, इसी ताल्लुक से तीसरी दलील कुरान पाक में फरमाया गया, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। तर्जमा समाअत फरमाएं। ईसा इब्न मरियम ने अर्ज की, काला ईसा इब्न मरियम ने अर्ज की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार, तकूनो लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, कि वो हमारे लिए ईद हो, तकूनो लना ईदन लिअव्वलिना, कि वो हमारे लिए ईद हो, लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों और पिछलों की ईद, सिर्फ अपनी नहीं, हमारे अगलों की भी ईद हो और हमारे पिछलों की भी ईद हो। व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, और तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क दे, वर्ज़ुक़ना, और हमें रिस्क दे, व अंता खैरुर राज़िकीन, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है, तू सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। ये इस आयत करीमा का तर्जमा हुआ। अब तफसीर मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया था और फरमाया, जब तुम इन रोज़ों से फारिग हो जाओगे तो अल्लाह ताला से जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल होगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से क्या फरमाया? ये फरमाया कि तुम 30 रोज़े रखो, और जब तुम्हारे 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे तो तुम उन रोज़ों से फारिग होने के बाद जो भी दुआ बारगाह किब्रिया में करोगे, मौला ताला उसे कबूल फरमाएगा, वो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने रोज़ा रखकर ख्वान उतरने की दुआ की। तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया और मोटा लिबास पहना और 2 रकत नमाज अदा की और सरे मुबारक झुकाया और रोकर ये दुआ की, जिसका अगली आयत में जिक्र है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनो लना ईदल, ईद का लफ्ज़ आया है, ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, कि ऐ हमारे रब, आसमान से हम पर दस्तरखान नाजिल फरमा, तकूनो लना ईदल, कि वो दिन हम ईद मनाएं, वो हमारे ईद मनाने का दिन हो, जिस दिन आसमान से तू दस्तरखान नाजिल फरमाएगा, हम पर अपनी नेमतों को जो है हम पर नाजिल फरमाएगा, तो ऐ मेरे मौला ऐसा कर दे इसलिए कि हम ईद मनाएं। तो इस आयत करीमा में लफ्ज़ ईद ही का तज़किरा है, लफ्ज़ ईद है, और ईद के माने होता है खुशी, ईद के माने ही होता है खुशी। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी देखिए ईद मनाने की बात कर रहे हैं कि मौला जब हमारी तू दुआ कबूल फरमा लेगा और जब आसमान से ख्वान नाजिल फरमाएगा, और ऐसे मौला, मेरे मौला, तेरी ज़ात रहीमी और करीमी से ये हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तेरी ज़ात रहीमी और करीमी से ये उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं कि मालिक तू हम सब के और हमारे हवारियों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। और ऐसा ही हुआ कि उनकी दुआ बारगाह मौला में कबूल हुई और आसमान से जो है उनके लिए ख्वान नाजिल हुआ। और फिर उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों ने ईद मनाया, खुशियाँ मनाई, बाकायदा पूरा जैसे ईद मनाई जाती है, जो ईद का तरीका है वैसा मनाया। अब उसमें और क्या क्या होना चाहिए पहले वो सुने। जब ख्वान नाजिल हुआ तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले गुस्ल फरमाया, फिर मोटा लिबास ज़ेब तन फरमाया, फिर 2 रकत नमाज अदा की
और सरे मुबारक झुकाया और रो कर ये दुआ की, जो तू नाजिल फरमा हम पर, तो उसको हम ईद का दिन मनाएं, उसकी ताज़ीम करें, खुशियाँ मनाएं, तेरी इबादत करें और शुक्र बजा लाएं। ईद मनाने का मतलब ये नहीं कि आप लहवो लईब में गुजार दीजिए, आप लहवो लईब में मशगूल व मसरूफ़ हो जाइए, ना ना ना। ईद मनाने में भी जो है ज़िक्र इलाही होना चाहिए, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। गुस्ल फरमाया, लिबास ज़ेब-तन फरमाया, अच्छा, और फिर उसके बाद जो है बारगाह इलाही में इबादत की, इबादत इलाही के बाद फिर शुक्र इलाही बजा लाए, रब तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान अजीम है कि तूने हमारी दुआ भी कबूल फरमाई और मालिक मौला हम इसके एवज़ में मालिक हम तेरी बारगाह में अपने जबीन नियाज को खम करते हुए और मालिक तेरी बारगाह में तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। और इस तरीके से इबादत इलाही, इताअत इलाही करते हुए शुक्र इलाही बजा लाए और फिर इस अंदाज में खुशियाँ मनाई गईं। ईसा अलैहिस्सलाम ने मनाया और उनके हवारियों ने, ये था शुक्र इलाही बजा लाना। ये तरीक़ा स्वालिहीन है। यहाँ से तो ये साबित हुआ कि शुक्र इलाही करना, अल्लाह की इताअत करना और उसका शुक्र बजा लाना, ये तरीक़ा स्वालिहीन है और ये सुन्नत ईसा है। और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं उनका भी ये तरीक़ा है, स्वालिहीन का तरीक़ा है, ये मोमिनीन का तरीक़ा है, ये अहले ईमान का तरीक़ा है। ये कुछ शक नहीं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत है और बुज़ुर्ग तरीन रहमत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के दिन ईद मनाना, मीलाद शरीफ पढ़कर शुक्र इलाही बजा लाना और इजहार फ़रह और मसरत करना, खुशियों का इजहार करना मुस्तहसन व महमूद है और ये अल्लाह के मकबूल बंदों का तरीक़ा है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी दस्तरखान नाजिल होने पर खुशी मना सकते हैं, ईद मना सकते हैं, तो हम अपने प्यारे आका की विलादत के मौके पर ईद नहीं मना सकते, हम खुशी नहीं मना सकते, हम ईद मिलादुन नबी नहीं मना सकते। भाई ईद का जिक्र तो कुरान में आया ना, और ईद मिलादुन नबी, नबी के मिलाद की खुशी, नबी के विलादत की खुशी, यही तो अर्थ हुआ ईद मिलादुन नबी का। और वो भी जिसके सदके में पूरी कायनात वजूद में आई, उसकी आमद पर, उसकी विलादत पर अगर हम खुशियां मनाते हैं, मिलाद शरीफ का एहतमाम करते हैं, चरागा करते हैं, अपनी महफिलों को सजाते हैं, खानकाहों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, इबादत गाहों को सजाते हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? कौन सी बुराई हो गई? कौन सा शिर्क व बिदात हो गया? कहां से हराम हो गया और क्यों हराम होगा? क्यों शिर्क व बिदात होगा? क्या ईद ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मनाया? क्या उनके हवारियों ने ईद नहीं मनाया? मनाया। तो अगर वो मना सकते हैं तो हम उनसे ज़्यादा मनाने के हकदार हैं। ईद मिलादुन नबी मनाने के हम ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि हम तो उसकी आमद पर ईद मना रहे हैं, ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं और मिलाद शरीफ का एहतमाम और इंतज़ाम कर रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, मिलाद शरीफ की महफिलें मुनाकिद कर रहे हैं, उसकी खुशी में कि अगर वही ना होते तो न ईसा होते न मूसा होते, कायनात का कोई जर्रा ना होता, न कोई नबी होता, न कोई रसूल होता, न कोई पैगंबर आता, न ये कायनात होती।
ये तो महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाना था और रब कायनात को, खालिक कायनात को, अपने प्यारे महबूब को भेजना था। तो उसने जो है महबूब के सदक़े में सारी कायनात जो है वो उसको, सारी कायनात को वजूद बख्श दिया। तो अब रब कायनात ने पूरी कायनात को जो वजूद बख्शा है वो अपने प्यारे महबूब की विलादत के खुशी में, अपने प्यारे महबूब के दुनिया में मबऊस फरमाने की खुशी में पूरी कायनात को वजूद बख्श दिया। तो पता ये चला, ये ज़मीन भी मीलाद वाली, ये आसमान भी मीलाद वाला, ये चांद सूरज सितारे भी मीलाद वाले, ये पूरी की पूरी कायनात मीलाद वाली। अब अगर जिसको रसूल की मीलाद से चिढ़ हो तो वो ऐसी ज़मीन तलाश कर ले जो ज़मीन मीलाद वाली ना हो, ऐसा आसमान तलाश कर ले जो आसमान मीलाद वाला ना हो, और ऐसी कोई जगह तलाश कर ले जो जगह मीलाद वाली ना हो। पूरी की पूरी कायनात ही तो मीलाद वाली है। तो रब कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है कि रब कदीर हमें, आपको और तमाम नाज़रीन और सामईन को और जुमला अहले ईमान को इस अजीम मौके पर चरागां करने की, खुशियां मनाने की, घरों को सजाने की और बिलखुसूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की, मिलाद शरीफ की महफिलों को मुनाकिद करने की मालिक मौला हमें अपने फज़्ल से और अपनी रहमत से तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमें आपको सबको मौला अपने फज़्ल से तौफीक अता फरमाए और हम सब अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने प्यारे आका की बारगाह में, अपने मालिक मौला की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ, नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका की बारगाह में हम सब ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका मौला की बारगाह करम में खिराज अक़ीदत पेश करते रहें और मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद करना, प्यारे आका की विलादत के मौके पर खुशियाँ मनाना, अगर रब तबारक व तआला ने हमारी इस अदा को, हमारे इस कार को, इस काम को कबूल फरमा लिया तो ये हमारे आपके लिए बाइसे नजात भी है। रब तबारक व तआला हमें इस पर आपको सबको गामज़न फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।